अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो इन ड्रामास पर मबनी है जिन्हें यंग जनरेशन को जरूर देखना चाहिए। इन ड्रामास में इनके लिए इंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन साथ ही एक गहरा सबक भी छुपा है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, चीख। नाजरीन, अगर आप कत्ल, कानून, नाइंसाफी, हरासमेंट पर मबनी ड्रामा देखना चाहते हैं तो चीख एक ऐसा ही ड्रामा है जो कि नाजरीन की तवज्जो एक लम्हे के लिए भी भटकने नहीं देता। पहले ही किस्से ये ड्रामा आपको अपने शहर में जकड़ लेता है। ARY डिजिटल का ये ड्रामा जंजबील आसिम शाह की लिखी हुई कहानी और बदर महमूद की डायरेक्शन में बना ये ड्रामा 3 बेहतरीन दोस्तों मन्नत, हया और नयाब से शुरू होता है। मन्नत का किरदार सबा कमर ने अदा किया है और वो पूरे ड्रामे में जारी रही। ड्रामे की कहानी मन्नत की दोस्त नयाब के कत्ल के गिर्द घूमती है और सबा कमर अपनी दोस्त के कातिल के खिलाफ उठ खड़ी होती है। जहां एक तरफ उसे कानून की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिलता, वहीं दूसरी तरफ उसके खामिन और ससुराल की तरफ से उस पर शदीद दबाव डाला जाता है कि वो अपने दोस्त के कातिल की तफ्तीश करने से कदम पीछे हटा ले। ड्रामे में सबा कमर की लाजवाब अदाकारी ने नाज़रीन के दिल मोह लिए हैं। इनका किरदार इसमें इंसाफ पसंद और ग्रेसफुल लड़की का है जो हर हाल में अपनी बेहतरीन दोस्त के कातिल को इंजाम तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन क्या कातिल को सजा दिलवाने के चक्कर में अपने बहुत से रिश्ते हार जाएंगी? क्या एक अकेली औरत का मुआशरे के खिलाफ खड़े हो जाना इस कदर आसान है? मुआशरे की तलख सच्चाई पर मबनी ये ड्रामा देखने से ताल्लुक रखता है और इस ड्रामे में सबा कमर ने नहायत उम्दगी से ये दिखाने की कोशिश की है कि इंसाफ का हसूल हमारे मुआशरे में किस कदर मुश्किल है। नंबर 9, डर सी जाती है सिला। नाजरीन, हम टीवी से दिखाया जाने वाला ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला इंतहाई इनक्रेडिबल ड्रामा था और ये ड्रामा हर लड़की की आवाज है। यंग जनरेशन को इससे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यमुना जैदी ने ड्रामे में सिला का किरदार अदा किया जो कि एक ऐसी लड़की है जो हर वक्त डरी डरी और सहमी सहमी रहती है क्योंकि उसे अपने घर में ही हरेसमेंट का सामना है। उसके बाप का दोस्त जो उस पर और उसकी वालदा दोनों पर बुरी नजर रखता है। ड्रामे की कास्ट में नुमान एजाज, यमुना जैदी, किरण हक, नूरुल हसन, समन इंसारी और सकीना समो नुमाया हैं। सीरियल के डायरेक्टर काशिफ निसार, राइटर बेगुल और प्रोडक्शन डिजाइनर शाहद रशीद हैं। ड्रामे की कहानी बहुत ही अच्छी और इस्लाही है जिसमें खवातीन के अहम मुआशरती मसाइल की निशानदेही की गई है। नंबर 8, बागी। नाजरीन, जज्बात, उदासी, मातम और पेशेमानी से भरा हुआ ड्रामा सीरियल बागी जो मशहूर मॉडल कंदील बलोच की जिंदगी पर बनाया गया है जिनको उनके अपने ही भाई ने कत्ल कर दिया था। और जब भी बात हो किसी संजीदा मौजू पर ड्रामा बनाने की तो डायरेक्टर्स का इंतखाब सबा कमर के अलावा और कौन हो सकता है। इस ड्रामे में सबा कमर ने कंदील बलोच के किरदार को जिस तरह अपने ऊपर तारी किया है उसने देखने वालों पर सबा कमर की सलाहियतों का सिक्का जमा दिया। इस ड्रामे का स्क्रीन प्ले मशहूर राइटर उमेरा अहमद ने लिखा और ये ड्रामा पहले ही हफ्ते में YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामे का एजाज हासिल कर चुका था। फारूक रंद की डायरेक्शन में बनने वाले इस ड्रामे में सबा कमर के अलावा उस्मान खालिद भट्ट, अली कासमी, सरमद खोसर, यासर हुसैन और कई मशहूर नाम शामिल हैं। इसमें सबा कमर का किरदार एक गांव की दोशीजा का है जिसकी शादी एक आम से लड़के से हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में बसे ख्वाब और ख्यालात में मौजूद ख्वाहिशात उसे चैन नहीं लेने देती। इसका बागियाना रवैया और जुबान दराजी की आदत बिलाखिर उसे गांव से शहर आने पर मजबूर कर ही देती हैं। जहां वो किस्मत से लड़ती हुई जमाने की ठोकरें खाती बिलाखिर एक बड़ी मॉडल बन जाती है और उसके तमाम ख्वाब पूरे हो जाते हैं। नंबर 7, जिप बस चुप रहो। ड्रामा सीरियल जिप बस चुप रहो जियो टीवी पर नशर किया गया था और ये एक इंतहाई हसास मौजू पर बनाया गया। ये परवीन
अन्निसा नामी खातून की कहानी थी, जो कि जबी और तबी की मां है। इसके शौहर ने उसे कुछ साल पहले पुरसरार तौर पर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो एक वालिदैन की हैसियत से बहुत से चैलेंजों का सामना कर रही थी। ये कहानी इस बात से पर्दा उठाती है कि मुआशरा मजबूर औरत के साथ कैसा बर्ताव करता है, खास तौर पर जब एक औरत अपने शौहर के बगैर अपने बच्चों की जिम्मेदारियां निभा रही होती है। ये ड्रामा तुमको खामोश रहना है के नाम से मशहूर ये हिंदुस्तान में जी जिंदगी पर भी नशर हुआ। ड्रामा इरफान अहमद ने लिखा और शकील खान ने डायरेक्ट किया था। अदाकारों में आयशा खान, सकीना समो, हुमायूं सईद और नुमान मसूद शामिल थे। नंबर 6, डाइजेस्ट राइटर। नाजरीन, हम टीवी के ड्रामा सीरियल डाइजेस्ट राइटर की कहानी मदीहा शाह ने लिखी है और सैयद अहमद कामरान की डायरेक्शन में बना ये ड्रामा सबा कमर के कैरियर का बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे की कहानी फरीदा की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जो कि एक मिडिल क्लास लड़की है। गुर्बत, माँ बाप के गैर मसावी सलूक और बेतहाशा पाबंदियों के बावजूद फरीदा अपनी सलाहियतों को बाहर आने से नहीं रोक सकी और उसने कहानियां लिखना शुरू कर दी। लेकिन क्या कहानियां लिखने से इसकी मुश्किलात का खात्मा हो गया? नहीं, बल्कि उसे वो मुकाम और दर्जा नहीं दिया गया और उसकी कहानियों को लोग अपने नाम से शाया करवाते रहे। सबा कमर ने फरीदा के किरदार में दरअसल आम औरत की तर्जुमानी की है कि किस तरह एक औरत को मुआशरे की सख्तियों को झेलना पड़ता है और अपना नाम बनाने के लिए किन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। सबा कमर सिर्फ अमीर, फैशनेबल और संजीदा किरदारों में ही नहीं, बल्कि एक गरीब लड़की के किरदार में भी बेहतरीन अदाकारी कर गईं और उनके बेहतरीन ड्रामों की फहरिस्त में डाइजेस्ट राइटर हमेशा शामिल रहेगा। नंबर 5, विसाल। ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल विसाल सोशल इश्यूज पर मबनी ड्रामा था। इसे हाशिम नदीम ने लिखा है और अली हसन ने डायरेक्ट किया है। जाहिद अहमद और हानिया आमिर सबूर अली के साथ मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये 2018 के ARY डिजिटल के सबसे फेमस ड्रामों में से एक था। अकरम जाहिद अहमद एक गली का छोटा मोटा डॉन है, जिसे पुलिस उसके गलत कामों पर अरेस्ट करने आती है तो वो हैदराबाद से कराची चला जाता है, जहां वो बहुत मजहबी होने की एक्टिंग करता है और इस तरह एक मजहबी स्कॉलर मुफ्ती गफरान फरदौस जमाल से दोस्ती करता है। एक दिन जब अकरम गफरान के घर उससे मिलने जाता है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है, जिसे वो गफरान की बेटी समझता है और इस दिन के बाद से अक्कू गफरान के लिए और भी अच्छा बनने लगता है ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। सच तो ये है कि अकरम ने गफरान के घर जो देखा वो दरअसल परी हानिया आमिर थी, जो गफरान की बेटी नाहिद की बेहतरीन दोस्त है। नंबर 4, सम्मी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सम्मी समाजी मसाइल पर मुश्तमिल एक पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामा सीरियल है जो 28 जनवरी 2017 से हम टीवी पर नशर होता रहा। दही रहीम यार खान में कायम ये सीरीज दही मुआशरे पर समाजी मसाइल को मरकूज करती है, जो कि वानी के तस्वुर के गिर्द घूमती है और सनफी इम्तियाज जैसे आम मसाइल के खिलाफ इखलाकी असबाब दिखाती है। वानी तस्वुर की अक्कासी करते हुए कहानी सम्मी के सफर के गिर्द घूमती है। एक नौजवान लड़की जिसे उसके खानदान ने चौधरी खानदान के हाथ बेच दिया था, जहां उसके भाई ने उसके मंगेतर को कत्ल किया था। बैक वर्क ये एक ही प्लॉट के अंदर मुख्तलिफ किरदारों के साथ हकीकत पर मबनी मसाइल के गिर्द घूमता है। इसे 6वें हम अवार्ड्स में बेहतरीन ड्रामा सीरियल के लिए नामजद किया गया। नंबर 3, उल्लू बराए फरोख्त नहीं। नाजरीन, अपनी तर्ज का बेहद मुख्तलिफ ड्रामा उल्लू बराए फरोख्त नहीं काशिफ निसार की हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामा है, जिसे हम टीवी पर नशर किया गया। सीरियल में नुमान एजाज, सुहेल अहमद, सबा कमर, उस्मा हसन, अरसा गजल, यमुना जैदी और नुमान मसूद नुमाया किरदारों में हैं। जागीरदारी और वट्टा सट्टा के मौजू से मुतल्लिक ये सिलसिला एक ऐसे मुआशरे पर स्याह फर्द जुर्म का काम करता है जहां मर्द अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रामा आमना मुफ्ती ने लिखा और सबा कमर, नुमान एजाज मेन रोल में थे। नंबर 2, बेशरम।
सरवत नजीर के कलम से लिखा हुआ ड्रामा बेशरम एक यादगार ड्रामा है जिसमें एक मशहूर मॉडल मिशी की लाइफ को दिखाया गया है। इस ड्रामे का मौजू शोबिस इंडस्ट्री के मसाइल, अपर क्लास फैमिली और उनकी जद्दोजहद से मुतल्लिक है। इस ड्रामे की कास्ट में सबा कमर के साथ साथ जाहिद अहमद, अतीका ओटो, रेहान शेख, सलमान और कई मशहूर नाम शामिल हैं। लेकिन इन तमाम नामों के बीच भी तमाम अदाकारों ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। ड्रामे की कहानी में मिशी अपनी बात की पक्की और एक जिद्दी लड़की के तौर पर सामने आती है, जो कि एक बदतमीज सियासतदान से चैलेंज के तौर पर शादी कर लेती है। लेकिन इस शादी में उसके मैके और ससुराल दोनों तरफ से उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नहायत दिलचस्प प्लॉट पर मबनी ये ड्रामा देखने वालों को जरूर पसंद आएगा। नंबर 1, डंक। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल डंक, जिसका प्रीमियर 23 दिसंबर 2020 को ARY डिजिटल पर हुआ, यह हरासा करने के झूठे इल्जामात पर मबनी है और इसमें बिलाल अब्बास, खान हैदर, सना जवेद बतौर अमल, यास्रा रिजवी बतौर सायरा और नुमान एजाज बतौर प्रोफेसर हुमायूं हैं। इस सीरियल को मोहसिन अली ने लिखा है और इसकी हिदायत बदर महमूद ने की है। प्रोड्यूसर फहद मुस्तफा के मुताबिक ये सिलसिला सरगोदा के एक हकीकी वाक़े पर मबनी है। कहानी MAO कॉलेज सरगोदा में पेश आने वाले एक वाक़े से मुतासिर है, जहां एक तालिब इल्म की तरफ से हरासा करने के झूठे इल्जामात पर एक प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि इनक्रेडिबल ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।